इश्क बगावत दिल संभल जा जरा। एपिसोड नंबर 17। अब तक आपने पढ़ा। शिवांग ने ऐश्वर्या को कमरे से बाहर निकाल दिया था, लेकिन जब उसने देखा कि गुनगुन वहां मौजूद है तो उसने गुनगुन के सामने गलत तरीके से सिचुएशन क्रिएट करनी शुरू कर दी। वह गुनगुन के दिल में गलतफहमियां पैदा करना चाहती थी। आइए देखते हैं आखिर ऐश्वर्या गुनगुन के सामने नाटक करके क्या झूठ बोलती है। चलिए जानते हैं अब आगे। गुनगुन ऐश्वर्या को देखकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये यहाँ क्या कर रही है। वहीं ऐश्वर्या ने जब अपने सामने गुनगुन को देखा तो उसके दिमाग में अचानक एक शातिर प्लान चलने लगा। गुनगुन ऐश्वर्या की तरफ देखकर बोली। गुनगुन बोली, तुम मेरे कमरे के आगे क्या कर रही हो? ऐश्वर्या बोली, मैं कुछ नहीं, बस शिवांग ने मुझे बुलाया था। तुम कमरे में नहीं थी ना, तो समझ जाओ। जब एक लड़का और एक लड़की अकेले कमरे में होते हैं तो वो क्या करते हैं। तभी गुनगुन ऐश्वर्या के करीब आई और बोली। गुनगुन बोली, मेरे पति से दूर रह, नहीं तो तेरी आंखें नोच लूंगी। ऐश्वर्या ने मुस्कुराते हुए गुनगुन को गले लगाया और बोली, तुम्हारे और मेरे पति के बीच ना काफ़ी कुछ हो चुका है, तो अब दूर रहने का तो सवाल ही नहीं होता। वैसे तुमने रूही को नहीं देखा क्या? अरे देखना चाहिए था ना, गौर से। बिल्कुल शिवांग पर गई हुई है। उसकी आंखें देखो कितनी सुंदर हैं, बिल्कुल शिवांग जैसी। तुम्हें क्या लगता है 2 साल मैं और शिवांग कैलिफोर्निया में रहे हैं और अभी भी रह रहे होते, क्या तुम्हें पता चलता? तो अब सोचो, क्या इन 2 सालों में मेरे और शिवांग के बीच कुछ नहीं होता, जो तुम अभी मुझे अपने कमरे के बाहर देख कर यूं हैरानी से खड़ी हो गई? शिवांग एक मर्द है और हर मर्द को कुछ चाहिए होता है जो उसे उसकी बीवी नहीं दे पा रही थी। कैलिफोर्निया में शिवांग की जिंदगी में कोई था नहीं, तो उसे वो खुशी मैंने दी। पर अब तुम उसकी बीवी होते हुए भी उसे वो खुशी नहीं दे पा रही हो, क्योंकि शिवांग सिर्फ मेरा है और मैं शिवांग को पाकर रहूंगी। तभी गुनगुन बोली, यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, समझी तुम? मैं तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूंगी। ऐश्वर्या बोली, वो दिन कभी नहीं आएगा जाने मन, क्योंकि शिवांग को तो मैं अपना बना कर रहूंगी किसी भी तरीके से। फिर तुम जाओगी शिवांग की जिंदगी से बाहर। गुनगुन बोली, देखते हैं। ऐश्वर्या बोली, देख लेना। खैर तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारा जो पति है ना, उसकी पीठ के पीछे एक बहुत प्यारा सा तिल है, जिसे देखकर उस पर निगाहें टिकी की टिकी रह जाती हैं। उस पर उसका वो गठीला बदन किसी भी लड़की की आह भरने के लिए काफ़ी है। जब मैं तुम्हारे पति के बारे में इतना सब कुछ जान सकती हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसके और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ होगा? गुनगुन ने जैसे ही ये सुना तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। गुनगुन की रंगत उड़ते ही ऐश्वर्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐश्वर्या जो चाहती थी वो तो हो गया। ऐश्वर्या ने गुनगुन को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब उसे लगा कि उसकी लगाई आग काम कर रही है, तो वो आग में घी डालने का काम करते हुए फिर बोली। ऐश्वर्या बोली, तुम्हारे चेहरे की रंगत बता रही है कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। अब तुम सोच लो कि अभी हम दोनों के बीच अंदर क्या हुआ होगा। वैसे भी मैं लगभग आधे एक घंटे से अंदर हूँ। तुम्हारे पति ने काफ़ी थका दिया है मुझे, तो अब मुझे थोड़ा सा खुद को फिर से तैयार करना पड़ेगा। वो क्या है ना, मेरा ब्लाउज़ का हुक थोड़ा ढीला हो गया है। इतना कहकर ऐश्वर्या वहाँ से चली गई, पर जाते जाते उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने खुद को गुनगुन के सामने अच्छे से एडजस्ट किया और फिर वहाँ से कब गई गुनगुन को पता ही नहीं चला। पर गुनगुन के दिमाग में ऐश्वर्या की ये सारी बातें घूम रही थी। जो उसके चेहरे पर निखार था वो अचानक उड़ चुका था। ऐश्वर्या के जाने के बाद गुनगुन ने दरवाज़ा खटखटाया तो शिवांग ने दरवाज़ा खोल दिया। अपने सामने गुनगुन को देखकर शिवांग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। गुनगुन ने दरवाज़ा बंद किया और फिर कमरे को देखने लगी। कमरे में काफ़ी चीज़ें अस्त व्यस्त थी, क्योंकि ऐश्वर्या ने थोड़ी देर पहले काफ़ी तमाशा किया था। यहाँ तक कि जब उसने शिवांग को गले लगाया तो उस समय उसके होंठों की छाप शिवांग के गर्दन पर जा चुके थे। इसके बारे में शिवांग को पता भी नहीं चला था। गुनगुन शिवांग के करीब आई और उसने कुछ सूंघा और फिर शिवांग के कॉलर पर अपनी नाक को रखते हुए एक लंबी सांस ली और बोली। गुनगुन बोली, यही परफ्यूम की खुशबू ऐश्वर्या के बदन से भी आ रही थी। तो वहीं जैसे ही शिवांग ने ये सुना तो उसका चेहरा थोड़ा सा काला हो गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही गुनगुन की निगाहें शिवांग की गर्दन पर गए लिपस्टिक के छाप पर जा चुकी थी, जिसे देखकर गुनगुन ने फिर से गलतफहमियां पाल ली थी। हालांकि शिवांग की नज़रें जब गुनगुन की ओर गई तो उसे वो नज़रें खुद पर घूरती हुई पाई गई। शिवांग गुनगुन से बोला। शिवांग बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? तभी गुनगुन बोली, कुछ नहीं, देख रही हूँ कि मेरे ही कमरे में मेरा पति क्या गुल खिला रहा है। तभी शिवांग बोला,
कहने का क्या मतलब है तुम्हारा गुनगुन? गुनगुन ऐश्वर्या से पहले ही चिढ़ी हुई थी, ऊपर से उसकी बातों ने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया था। और कमरे में आकर जब गुनगुन ने शिवांग के गले के पास लिपस्टिक के निशान को देखा तो उसने शिवांग को अच्छा खासा ताना मारा। शिवांग गुनगुन के ताने समझा नहीं। जब उसने गुनगुन से उसके कहने का मतलब पूछा तो गुनगुन गुस्से से उबल गई और शिवांग की ओर देखकर बोली। गुनगुन बोली, कहने का मतलब यही है कि तुमसे एक दिन भी शब्द नहीं हुआ तो तुम मेरी गैर मौजूदगी में अपने प्रेम प्रसंग को फिर से शुरू करने में रम गए। तभी शिवांग बोला, क्या पागलों जैसी बात कर रही हो गुनगुन? वो ऐश्वर्या कम है क्या दिमाग खराब करने के लिए जो अब तुम भी कर रही हो? तभी गुनगुन बोली, अभी भी दिमाग में ऐश्वर्या घूम रही है। लगता है कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से खुश कर दिया है उसने तुम्हें। जैसे ही गुनगुन ने ये कहा तो शिवांग हैरानी से गुनगुन को देखने लगा और बोला। शिवांग बोला, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? गुनगुन बोली, कुछ नहीं। तो वहीं इतना कहकर गुनगुन वहां से जाने को हुई कि तभी शिवांग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके दोनों हाथों को उसके पीछे कमर की तरफ करते हुए बोला। शिवांग बोला, बात पूरी करके जाओ। गुनगुन शिवांग की तरफ देखकर बोली, मैं तुमसे बात करना ज़रूरी नहीं समझती। तभी शिवांग बोला, बात करना ज़रूरी नहीं समझती लेकिन मुझे ताने देना ज़रूरी समझती हो तुम। जब तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो क्यों जल रही हो ऐश्वर्या से? तभी गुनगुन बोली, मैं क्यों जलूंगी उससे? है क्या उसमें ऐसा जलने लायक? तो वहीं शिवांग गुनगुन के इस गुस्से को देख कर बोला। शिवांग बोला, गुस्से में क्यों आ जा रही हो? जब जब वो मेरे करीब आ रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल में कुछ और ज़ुबान पर कुछ और है? तुम्हें उससे जलन नहीं हो रही तो पर कुछ और ज़रूर है। शिवांग के यूं गुनगुन को छेड़ने पर गुनगुन चिढ़ चुकी थी। गुनगुन शिवांग को घूरते हुए देखकर बोली। गुनगुन बोली, अपनी बकवास बातें अपने पास रखो, छोड़ो मुझे। शिवांग बोला, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? बीवी हो तुम मेरी, मेरा हक है ये। गुनगुन बोली, अच्छा तुम्हारा हक है ये, ठीक है, मैं भी अपना बीवी होने का हक ले लेती हूँ। आज तुम्हें सारे हक देती हूँ तुम्हारे। इतना कहकर गुनगुन के हाथ शिवांग की गर्दन पर चलने लगे। गुनगुन ने वो लिपस्टिक के निशान को देखा और उसे जोर जोर से रगड़ते हुए शिवांग को देखकर कहा। गुनगुन बोली, तुम्हारी बीवी मैं हूँ, अगर तुम्हें ज़्यादा ही शारीरिक सुख चाहिए ना तो मुझसे बोलो। किसी और औरत के साथ ये ताल्लुकात बनाने की कोशिश की ना तो तुम्हारी जान ले लूँगी मैं, समझे तुम? गुनगुन के यूं बोल्ड रूप से शिवांग हैरान था। अचानक गुनगुन ने उससे ये क्या कहा? उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने सोचा भी नहीं था कि गुनगुन उसे इस तरीके से सुनाएगी भी और साथ में ये सब कुछ कह देगी। गुनगुन ने अच्छे से उस लिपस्टिक के निशान को साफ किया और बोली। गुनगुन बोली, लिपस्टिक का निशान था, मैंने साफ कर दिया है। हाँ, अगर तुम्हें लोगों को निशान दिखाना इतना ही पसंद है तो एक काम करो, ये निशान दिखाओ। इतना कहकर गुनगुन ने ना आओ देखा ना ताओ उसने अपने होठों को शिवांग के होठों से लगा दिया और उन्हें जोर से चूमने लगी। चूमते चूमते उसने शिवांग के होठों को कब काट दिया उसे पता ही नहीं चला। जब शिवांग के होठों से खून निकलने लगा और उसका टेस्ट जब उसके मुंह में आया तब जाकर उसने शिवांग के होठों को छोड़ा और फिर शिवांग की तरफ देखकर बोली। गुनगुन बोली, ये निशान दिखा देना अपनी उस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड को, और दोबारा अगर वो तुम्हारे करीब आई ना तो तुम्हें आग लगा दूंगी, समझे तुम? और ये कपड़े चेंज करके आना क्योंकि इससे उस ऐश्वर्या के परफ्यूम की स्मेल आ रही है। इतना कहकर गुनगुन ने शिवांग को दूसरी ओर धकेला और खुद वहां से उठकर दूसरी ओर चली गई। शिवांग गुनगुन के हर मूवमेंट से हैरान था। गुनगुन की ये हरकत उसके लिए वाकई में चौंकाने वाली थी। गुनगुन कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा रुद्रांशी उसे लेने आई हुई है। रुद्रांशी ने गुनगुन को यूं बिखरा हुआ देखा तो वह हैरान थी। रुद्रांशी बोली, दी, अभी तक तो आप बड़ी सुंदर लग रही थी, अभी अभी ये क्या हुलिया बना दिया आपने? क्या चल रहा था अंदर? गुनगुन गुस्से से बोली, कुछ नहीं चल रहा था, ये ड्रेस थोड़ा ख़राब हो गई है, मुझे ड्रेस चेंज करनी है। शिवांग के लिए भी जो नई ड्रेस आई हुई है उसे दे देना। इतना कहकर गुनगुन वहां से गुस्से में चली गई, लेकिन उसने वो गुस्सा रुद्रांशी के सामने शो नहीं होने दिया था। गुनगुन के जाते ही रुद्रांशी उसकी इस बिखरी हुई हालत को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कुराते हुए खुद से बोली। रुद्रांशी बोली, लगता है मैं जल्द ही मासी बनने वाली हूँ, या ताई जी, कुछ भी हो सकता है। इतना कहकर रुद्रांशी उस कमरे में गई जहाँ डिज़ाइनर ने सारी ड्रेसेस रखी हुई थी। रुद्रांशी ने वहां से एक परफेक्ट डिज़ाइन की हुई ड्रेस निकाली और उसे वापस से लेकर शिवांग के कमरे में पहुंचा दिया।
शिवांग ने अपने सामने रुद्रांशी को देखा और उसके हाथों में ड्रेस देखी तो शिवांग बोला, भाभी मैं आपके पास ही आने वाला था। एक्चुअली ये ड्रेस थोड़ी। शिवांग ने इतना कहा ही था कि तभी रुद्रांशी उसकी तरफ देखकर बोली। रुद्रांशी बोली, हाँ शिवांग भाई मैं समझ गई, इसलिए ड्रेस लेकर आई हुई हूँ। दी ने कहा है जल्दी से तैयार हो जाइए, वैसे भी टाइम नहीं है, मेहमान ऑलमोस्ट आ चुके हैं और आप सभी का वेट कर रहे हैं। तभी शिवांग बोला, ठीक है भाभी मैं बस थोड़ी देर में आया। वैसे गुनगुन तैयार होने लग गई क्या? तभी रुद्रांशी बोली, हाँ दी तैयार होने लग गई है, बस थोड़ी देर में आ जाएंगी। इतना सुनते ही शिवांग ने रुद्रांशी के हाथों से वो ड्रेस ली और चेंज करने चला गया। शिवांग तैयार हो चुका था, वहीं गुनगुन भी तैयार हो गई थी और बेशर्म की तरह ऐश्वर्या ने भी खुद को तैयार कर लिया था। हालांकि उसकी ड्रेस शिवांग की ड्रेस के कलर से मैच करती हुई थी और बेहद सुंदर भी लग रही थी। ऐश्वर्या अब बस शिवांग और गुनगुन के साथ ही एंट्री लेना चाहती थी, इसलिए ऐश्वर्या ने रूही को भी वैसी ही ड्रेस पहनाई थी जैसे ड्रेस का डिज़ाइन शिवांग के कपड़ों का था, ताकि हर किसी को यही कन्फ्यूजन हो कि ऐश्वर्या शिवांग की वाइफ है और रूही शिवांग की बेटी है। होस्ट ने जब सभी मेहमानों को अटेंशन किया और उसके बाद जब ये कहा कि न्यूली वेड कपल एंट्री ले रहे हैं तो स्पॉटलाइट एंट्रेंस पे चली गई। थोड़ी ही देर में गुनगुन शिवांग के हाथों में हाथ डाले धीरे धीरे एंट्री लेने लगी। हर किसी की निगाहें गुनगुन और शिवांग पर थी। वहीं ऐश्वर्या, जिसने ये सोचा था कि वो लास्ट मोमेंट पर आकर शिवांग और गुनगुन के साथ एंट्री ले लेगी, उसका ये सपना ही रह गया, क्योंकि उसी समय एन मौके पर अचानक से रुद्रांशी ने ऐश्वर्या को जाने से ही रोक दिया और उसे अपने पास खड़ा करके बोली। रुद्रांशी बोली, अरे ऐश्वर्या तुम कहाँ चली? एंट्री हो रही है अभी। ऐश्वर्या बोली, हाँ मुझे पता है एंट्री हो रही है, मैं भी तो अंदर ही जा रही हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? तभी रुद्रांशी बोली, फ़र्क पड़ता है, ये दिन उनके लिए बेहद खास है, तुम थोड़ा रुक जाओ, हमें भी तो अंदर जाना है, पहले उनकी एंट्री हो जाए उसके बाद बहुत फ़र्क पड़ता है, वो दोनों कपल हैं, तुम मेरे साथ चले जाना। इतना कहकर रुद्रांशी ने ऐश्वर्या का हाथ पकड़ लिया। वहीं ऐश्वर्या ने रूही का बहाना लगाकर अंदर जाने का सोचा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। रुद्रांशी ने रूही को अपनी गोद में पकड़ा और फिर ऐश्वर्या को देते हुए बोली। रुद्रांशी बोली, रूही को तुम पकड़ो, तुम्हारी बेटी है, गिर जाएगी नहीं तो, अगर ज़मीन पर रही तो। ऐश्वर्या कुछ न बोल पाई और बस नकली मुस्कान के साथ मुस्कुराती रह गई। वहीं एंट्री अच्छे तरीके से हो चुकी थी। हर कोई गुनगुन और शिवांग की नज़रें उतार रहा था, दोनों की तारीफ कर रहा था और यह सब देखकर ऐश्वर्या जल भुन रही थी। खैर अब जो होना था वो तो हो चुका, पर ऐश्वर्या ने तो कुछ और भी प्लान बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं हुआ था। ऐश्वर्या ने अपने और रूही के सेम कपड़े साथ बनवाए थे ताकि वो शिवांग के साथ ट्रेनिंग कर सके, लेकिन ऐसा हो न सका। शिवांग और गुनगुन एक दूसरे के साथ बेहद सुंदर लग रहे थे। थोड़ी देर में सभी लोग गुनगुन और शिवांग से मिले और सभी ने गुनगुन और शिवांग को बधाई दी और ढेर सारे आशीर्वाद दिए। सभी से मिलने जुलने के बाद शिवांग और गुनगुन थक चुके थे, इसलिए उन दोनों को स्टेज पर बैठा दिया गया। तभी वहां पर रूही शिवांग के करीब दौड़ती हुई आई। ऐश्वर्या ने यह देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रूही शिवांग के पास पहुंची। शिवांग ने रूही की ओर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर गुनगुन उसका चेहरा रूही को देखकर कुछ खास खुश नहीं था। हालांकि रूही बच्ची थी, गुनगुन को बच्चे पसंद थे, लेकिन रूही को देखकर बार बार गुनगुन को ये बात याद आती कि ऐश्वर्या रूही का सहारा लेकर राठौर मेंशन में आना चाहती है और ऐश्वर्या का उससे ये कहना कि रूही शिवांग और ऐश्वर्या की बेटी है उसे गुस्सा दिला रहा था। शिवांग ने जैसे ही रूही को गोद में लेना चाहा तो गुनगुन ने रूही को गोद में लेने से रोक दिया। तभी वहां पर ऐश्वर्या आ गई। ऐश्वर्या गुनगुन की ओर देखकर बोली। ऐश्वर्या बोली, ये क्या बदतमीजी है गुनगुन, शिवांग रूही को गोद में लेना चाह रहा है तो तुम उसे गोद में क्यों नहीं लेने दे रही हो? तभी गुनगुन बोली, इसमें बदतमीजी की क्या बात है ऐश्वर्या जी, दरअसल रूही को गोद में मैं लेना चाह रही थी, इसलिए मैंने शिवांग को रोका। अब तुम आ ही गई हो तो और अच्छी बात है, ये लो तुम ही रूही को गोद में पकड़ लो। तभी ऐश्वर्या बोली, अभी तक मैंने ही पकड़ा था, अभी इसे ज़मीन पर छोड़ा और ये भागकर यहाँ आ गई, शिवांग से कुछ ज़्यादा ही अटैच है। तभी रूही शिवांग की ओर देखकर बोली, पापा गोदी। यह सुनकर गुनगुन का गुस्सा फिर से चरम पर पहुंच गया। गुनगुन कुछ कहती उससे पहले ही शिवांग ने रूही की ओर देखकर कहा। शिवांग रूही से बोला, रूही बेटा इधर आओ, आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। रूही जो कि बड़े गौर से शिवांग की ओर देखने लगी, वहीं ऐश्वर्या हैरान थी कि आखिर शिवांग रूही को क्या बताने जा रहा है।
रूही टुकुर टुकुर शिवांग को निहारे जा रही थी। तभी शिवांग ने रूही के गालों पर प्यार से सहलाते हुए कहा। शिवांग बोला, रूही बेटा, मैं आपका पापा नहीं हूँ। जैसे ही शिवांग ने रूही से ये कहा तो रूही की आंखें भर आई। रूही रोते हुए उससे पहले शिवांग उसे चुप कराते हुए फिर बोला। शिवांग बोला, रूही बेटा, मैं आपकी मम्मी का दोस्त हूँ पर आपका पापा नहीं। दरअसल आपके पापा एक ज़रूरी काम से कहीं गए हुए हैं और वह जल्द ही आपसे मिलने आने वाले हैं, इसलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको जल्द ही आपके पापा से मिलवाऊंगा। तभी रूही तोतली आवाज़ में बोली, पर मम्मा ने तो बोला था कि आप मेरे पापा हो। तभी शिवांग बोला, बेटा, आप उस दिन बहुत रो रही थी ना, इसलिए मम्मा ने आपको शांत करने के लिए झूठ कह दिया था। तभी रूही बोली, तो मेरे पापा कौन है? तभी गुनगुन मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, आपको आपके पापा से मिलना है। तो वहीं रूही अपनी मासूमियत दिखाते हुए मासूमियत के साथ बोली, हाँ, मुझे मेरे पापा से मिलना है। तभी गुनगुन बोली, आप बस कुछ देर वेट करो और आपको मैं थोड़ी देर बाद झट से आपके पापा से मिलवा दूंगी। जैसे ही गुनगुन ने ये कहा तो शिवांग हैरानी से गुनगुन को देखने लगा। शिवांग बोला, बच्ची के साथ मजाक नहीं गुनगुन। गुनगुन बोली, मजाक कौन कर रहा है? तभी ऐश्वर्या बोली, ये तुम दोनों क्या बात कर रहे हो रूही से? और शिवांग, ये कोई तरीका है क्या रूही से इस तरीके की बात करने का? रूही जो समझ रही है उसे समझने देते शिवांग। तभी शिवांग बोला, नहीं ऐश्वर्या, मैं नहीं चाहता रूही को कोई गलतफहमी हो और उससे ज़्यादा गलतफहमी मेरे परिवार को हो, खास करके गुनगुन को। गुनगुन रूही, ऐश्वर्या और अरविंद की बेटी है, मेरी नहीं। तभी गुनगुन मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मैं जानती हूँ। तभी ऐश्वर्या बोली, तुम्हें ये कैसे पता? गुनगुन बोली, कल जब ऐश्वर्या आई थी तब उसने बताया था ना कि रूही उनके हस्बैंड की बेटी है। क्यों ऐश्वर्या जी, पूरी फैमिली को तो आपने यही तो बताया है कि आपके हस्बैंड को आपने छोड़ दिया है और आप यहाँ अपनी बेटी के साथ अकेले रहने आई हैं। तभी ऐश्वर्या बोली, हाँ, मैंने कहा ऐसा, पर ऐश्वर्या ने इतना कहा ही था कि तभी गुनगुन उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली। गुनगुन बोली, पर वर कुछ नहीं, आपने जो कह दिया सो कह दिया, अब कहने की बारी मेरी है। मैं जानती हूँ शिवांग, रूही ऐश्वर्या और उनके हस्बैंड अरविंद की बेटी है। और ऐश्वर्या, तुम बहुत परेशान हो रही थी ना अपनी बेटी की फ्यूचर के लिए, तो मैंने कुछ सोचा है। उम्मीद करती हूँ शिवांग, तुम मेरा साथ दोगे। जैसे ही गुनगुन ने शिवांग से ये कहा तो गुनगुन की ये बात सुनकर शिवांग थोड़ा हैरान था, लेकिन गुनगुन ने जब ये कहा तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसकी मुस्कान को देखकर ऐश्वर्या को थोड़ी घबराहट हो रही थी। ऐश्वर्या को समझ नहीं आ रहा था कि गुनगुन के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी शिवांग गुनगुन की ओर देखकर बोला। शिवांग बोला, गुनगुन, क्या करना चाहती हो तुम? आज रिसेप्शन पार्टी है, मेहमान आए हुए हैं, कोई तमाशा नहीं। तभी गुनगुन बोली, मैं कोई तमाशा नहीं कर रही हूँ पतिदेव, बल्कि सारे तमाशे को समेट रही हूँ। देखो कितने इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं, पर मेरा इंपॉर्टेंट गेस्ट तो अभी तक आया ही नहीं। तभी शिवांग बोला, तुम्हारा इंपॉर्टेंट गेस्ट कौन? तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ आए हुए हैं। हाँ, बस रुद्रांश नहीं आया हुआ है, उसका वेट कर रही हो क्या? तभी गुनगुन बोली, नहीं, भाई का वेट नहीं कर रही हूँ, भाई तो थोड़ी देर में आने वाले हैं, वही तो मेरे स्पेशल गेस्ट को लेकर आ रहे हैं। तभी शिवांग बोला, रुद्रांश लेकर आ रहा है, पर उसने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। गुनगुन बोली, तुम्हारे लिए सरप्राइज था। तभी शिवांग बोला, कैसा सरप्राइज? तभी गुनगुन बोली, कूल पतिदेव, तुम पार्टी एंजॉय करो, थोड़ी देर में मेरा सरप्राइज सबको मिल जाएगा। ऐश्वर्या, तुम रूही को संभालो, रूही तुम्हारी बेटी है और अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब सिंगल मदर रहने का फैसला कर ही लिया है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाया करो। क्यों बार बार रूही को शिवांग के करीब भेजना? जैसे ही गुनगुन ने तीखी नज़रों से और तीखे शब्दों से ऐश्वर्या से ये कहा तो ऐश्वर्या गुस्से से अपने दांत पीसने लगी, पर वो शिवांग के सामने अब कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं शिवांग भी समझ चुका था कि गुनगुन को अब कुछ भी बोलना शायद ठीक नहीं होगा, ये उन दोनों के बीच में भी गलतफहमियां ला सकता है। इसलिए उसने गुनगुन को जो कर रही है वह उसे करने दिया। गुनगुन वहां से दूसरी ओर गई तो ऐश्वर्या शिवांग की ओर देखकर उसे भड़काते हुए बोली। ऐश्वर्या बोली, शिवांग, ये सब क्या है? तुम गुनगुन को समझाते क्यों नहीं? करना क्या चाह रही है वो आखिर? और उसकी हिम्मत देखो, वह रूही को तुमसे दूर कर रही है। वहीं गुनगुन ऐश्वर्या को काफ़ी कुछ सुनाकर वहां जा चुकी थी। वहीं उसके जाते ही ऐश्वर्या ने एक बार फिर शिवांग को गुनगुन के खिलाफ करना चाहा,
तभी शिवांग उसकी ओर देखकर बड़े ही शांत स्वर से कहा। शिवांग बोला, ऐश्वर्या, गुनगुन जो कर रही है वो सही कर रही है। ऐश्वर्या, वैसे भी ये सब कुछ तुमने ही करा हुआ है, वो तो तुम्हारा फैलाया हुआ रायता समेट रही है। तभी ऐश्वर्या बोली, वाह शिवांग वाह, अब तुम भी अपनी बीवी की भाषा बोलने लग गए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शिवांग। तभी शिवांग बोला, मुझे भी तुमसे बहुत सी चीज़ों की उम्मीद नहीं थी ऐश्वर्या, पर तुमने किया ना। अब जो वो कर रही है उसे करने दो। वैसे भी वो मेरी पत्नी है और उसे मेरे बारे में सोचने का पूरा अधिकार है। तुम सिर्फ अपने और रूही के बारे में सोचो, क्योंकि रूही तुम्हारी बेटी है, मेरी नहीं। इतना कहकर शिवांग भी वहाँ से उस ओर चला गया जहाँ काफ़ी मेहमान आए हुए थे। ऐश्वर्या ने शिवांग को जाते हुए देखा तो अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लेकर बड़बड़ाते हुए खुद से बोली। ऐश्वर्या बोली, नहीं शिवांग, मैं इतनी आसानी से गुनगुन को नहीं जीतने दूंगी। गुनगुन, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हारा प्लान कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। पर समझ में नहीं आ रहा कि ये गुनगुन सोच क्या रही है, चल क्या रहा है आखिर इसके दिमाग में। तो वहीं गुनगुन तिरछी नज़रों से बार बार ऐश्वर्या को देख रही थी। उसके चेहरे के बदलते भाव गुनगुन के दिल को सुकून दे रहे थे। तभी गुनगुन मुस्कुराते हुए मन ही मन में खुद से बोली। गुनगुन बोली, तुम्हारे चेहरे के बदलते भाव को देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है ना ऐश्वर्या, कि मैं बयां कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे प्लान तो तुमने बहुत अच्छा बनाया था, मेरे और शिवांग के बीच में गलतफहमियां पैदा करने का, लेकिन तुम फेल हो गई। वो तो अच्छा हुआ सही मौके पर मुझे अरविंद के बारे में पता चल गया, वो भी रुद्रांश की मदद से। अगर मैं इन सब में रुद्रांश को इन्वॉल्व नहीं करती तो शायद आज मेरे दिल को ये सुकून जो मिल रहा है ना, वो नहीं मिलता। अब बस रुद्रांश एक बार अरविंद को यहाँ लेकर आ जाए, उसके बाद तुम्हारा सामान मैं खुद अपने हाथों से पैक करके तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकालूंगी। काउंटडाउन शुरू। टिक टिक 1, टिक टिक 2। इतना कहकर गुनगुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसके फ़ोन पर रुद्रांश का कॉल आ चुका था। कॉल देखते ही गुनगुन कॉल रिसीव करके साइड की तरफ गई तो दूसरी तरफ से रुद्रांश बोला, अरविंद मेरे साथ है, तुम कहो तो दिवाली से पहले पटाखे फोड़ दिए जाएं। गुनगुन मुस्कुराते हुए बोली, अभी नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई, बस एक बार पार्टी ख़त्म हो जाए, उसके बाद जब सारे मेहमान चले जाएंगे ना, फिर शुरू होगा असली वाला तमाशा। अब ये इस ऐश्वर्या की वजह से मैं अपना इतना अच्छा रिसेप्शन थोड़ी ना ख़राब करूँगी भाई। तभी रुद्रांश बोला, दी, मैंने इस बारे में शिवांग को भी नहीं बताया है, और अगर उसे पता चला कि मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व हूँ तो वो बहुत गुस्सा करेगा। गुनगुन बोली, तू मेरा भाई है या शिवांग का? तभी रुद्रांश बोला, भाई तो तुम्हारा हूँ पर साला भी तो हूँ उनका। गुनगुन बोली, साले वाला रिश्ता बाद में निभाना, पहले मेरे भाई वाला रिश्ता निभा। और अरविंद को तूने सब कुछ बता दिया है ना? तभी रुद्रांश बोला, बता दिया है, पूरी हिस्ट्री दी है अरविंद को, और मुझे तो इस ऐश्वर्या के बारे में अरविंद से इतनी बातें पता चली हैं कि आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तभी गुनगुन बोली, ऐसी कौन सी बात पता है? तभी रुद्रांश बोला, अब सब मिलकर ही बताएंगे, वैसे भी अभी बहुत कुछ पता चलना बाकी है इस ऐश्वर्या के बारे में, शायद जीजू को भी इतना नहीं पता होगा। तभी गुनगुन बोली, मतलब ये टोपीबाज लड़की शिवांग को भी टोपी पहना रही है? तभी रुद्रांश बोला, हाँ फिर, और नहीं तो क्या, सच में बहुत ही ज़्यादा घटिया लड़की है ये तो। तभी गुनगुन बोली, ठीक है, तू बस अरविंद का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐश्वर्या को शक हो रहा है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। तभी रुद्रांश बोला, डोंट वरी, चिंता मत करो, आप अपनी पार्टी एंजॉय करो और मैं पार्टी के बाद होने वाले धमाके की तैयारी करता हूँ। तभी गुनगुन बोली, ओके, गुड बाय। इतना कहकर गुनगुन ने फ़ोन कट कर दिया और फिर पार्टी में रम गई। तो वहीं ऐश्वर्या इस बात से परेशान थी कि आखिर गुनगुन क्या करने वाली है। ऐश्वर्या बार बार गुनगुन की बातों को याद कर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गुनगुन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है और गुनगुन उसके खिलाफ क्या प्लानिंग कर रही है, कि तभी कुछ सोचते सोचते उसके दिमाग में कुछ खटकने लगा। ऐश्वर्या की गोद में रूही बैठी थी। अचानक रूही को देखकर ऐश्वर्या के मुंह से निकला, ऐश्वर्या खुद से बोली, कहीं गुनगुन को मेरे और अरविंद की सच्चाई तो नहीं पता चल गई? पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो सच्चाई तो शिवांग को भी नहीं पता, तो गुनगुन को कैसे पता चलेगी? या फिर कुछ और पता चल गया है? कैसे पता लगाऊं कि आखिर गुनगुन क्या करने वाली है?
वो ये सब कुछ सोच ही रही थी और खुद से बड़बड़ ही कर रही थी कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अचानक यूँ खुद के कंधे पर किसी का हाथ महसूस होते ही ऐश्वर्या के कान खड़े हो गए, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने खड़े इंसान को देखकर वो हैरानी से उसे देखने लगी। ऐश्वर्या बोली, तुम यहाँ? वो लड़की बोली, हाँ मैं, पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? ऐश्वर्या खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ऐश्वर्या ने पीछे मुड़कर देखा तो अपने सामने खड़े इंसान को देखकर वो हैरान थी। उसके सामने आकृति खड़ी थी। ऐश्वर्या को डर था कि कहीं आकृति ने उसकी पूरी बात तो नहीं सुन ली, इसलिए वो थोड़ा घबराते हुए बोली। ऐश्वर्या बोली, हाँ मैं बस ऐसे ही बैठी थी। आकृति बोली, पर तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही बोल रहा है। तुम तो मुझे देखकर ऐसे घबरा रही हो जैसे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। ऐश्वर्या बोली, चोरी? नहीं नहीं, बस तुम्हें अचानक से देखा इसलिए थोड़ा डर गई। क्या हुआ, तुम यहाँ पर? आकृति बोली, हाँ मैंने देखा कि तुम अकेले खुद में बड़बड़ कर रही हो, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? ऐश्वर्या बोली, हाँ सब कुछ ठीक है। क्या तुमने मेरी बातों को सुना? आकृति बोली, मैंने कुछ सुना नहीं, पर सुनना था क्या? मैंने देखा आप अकेले में बड़बड़ कर रही हैं तो मैं आपके पास आ गई आपको कंपनी देने। तभी ऐश्वर्या बोली, अच्छा हाँ, मैं बस थोड़ा खुद से बात कर रही थी। वो रूही इधर उधर चली जा रही है ना, तो बस। आकृति बोली, कोई बात नहीं, बच्ची है वो, अब ये नहीं जाएगी तो कौन जाएगा। चलिए उस तरफ चलते हैं, सारे मेहमान वहीं हैं। आप यहाँ अकेली बैठी हुई हैं, अच्छा नहीं लग रहा। तभी ऐश्वर्या बोली, हाँ हाँ ठीक है चलो। ऐश्वर्या को ना चाहते हुए भी आकृति के साथ जाना पड़ा। उसके दिमाग में अभी भी गुनगुन की कही बातें ही घूम रही थी, पर अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं पार्टी ऑलमोस्ट समाप्त होने वाली थी। सभी मेहमान खाने के लिए जा चुके थे। घर वाले, बाकी रिश्तेदार और चुनिंदा मेहमानों से निपट रहे थे। थोड़ी ही देर में पार्टी कब समाप्त हुई पता ही नहीं चला। सभी लोग राठौर मैंशन की ओर निकल गए। वहां पहुंचकर सब लोग अपने अपने कमरे को जा ही रहे थे कि तभी गुनगुन सभी को रोकते हुए बोली। गुनगुन बोली, मम्मी जी मुझे आप सबको किसी से मिलवाना है। तभी सौम्या जी बोली, बेटा इतनी रात को क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? तभी गुनगुन बोली, हाँ हाँ मम्मी जी सब कुछ ठीक है। दरअसल मुझे ऐश्वर्या और रूही को देखकर दुख होता है और मुझसे उनका दुख देखा नहीं जा रहा है। ऐश्वर्या तुम बुरा मत मानना, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखिए, पति और पत्नी के बीच मनमुटाव और गलतफहमियां होती रहती हैं, और समय रहते हम उन गलतफहमियों को नहीं सुलझाएंगे तो हो सकता है कि वो गलतफहमियां हमारी ज़िंदगी के दुखों का नासूर बन जाए। इसलिए मैंने ऐश्वर्या तुम्हारे लिए कुछ सोच समझ कर एक फ़ैसला लिया है, और इस फैसले में शिवांग भी मेरे साथ है। क्यों शिवांग, मैं सही कह रही हूँ ना? शिवांग, जिसे कुछ पता भी नहीं था, उसे अचानक से गुनगुन ने लपेटे में ले लिया। शिवांग कुछ गलत कहता तो घर वालों की नज़र में आ जाता, इसलिए वो भी गुनगुन का साथ देते हुए बोला। शिवांग बोला, हाँ गुनगुन, तुमने कुछ सोचा है तो कुछ सोच समझकर ही फैसला लिया होगा। बच्ची थोड़ी ना हो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी सौम्या जी बोली, अरे तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो, लेकिन ये तो बताओ कि आखिर फैसला क्या लिया है। गुनगुन बेटा बताओगी कुछ? तभी गुनगुन बोली, बताऊंगी नहीं माँ, बल्कि दिखाऊंगी। रुद्रांश भाई अंदर आइए। इतना कहकर गुनगुन ने जोर से रुद्रांश को आवाज़ लगाई तो रुद्रांश दरवाजे की ओर से कमरे के अंदर आया। जैसे ही रुद्रांश ने हॉल में एंटर किया तो सब रुद्रांश को देखकर हैरान थे। तभी सौम्या जी बोली, रुद्रांश को बुलाया है तुमने गुनगुन? गुनगुन बोली, नहीं माँ, रुद्रांश भाई को नहीं, बल्कि उनके साथ जो आए हैं उनको। कहाँ है वो भाई? रुद्रांश ने अपने पीछे देखा तो पीछे से अरविंद आया हुआ था, जिसे देखकर घर वाले हैरान थे, क्योंकि घर वालों ने अरविंद को नहीं देखा था। लेकिन ऐश्वर्या और शिवांग दोनों के ही होश उड़ गए थे। शिवांग तो अरविंद को देखकर खुश था, आखिर वो खुद अरविंद से मिलना चाहता था, लेकिन ऐश्वर्या अरविंद को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तभी ऐश्वर्या कुछ कहती उससे पहले ही गुनगुन ने रूही की तरफ देखते हुए बड़े ही प्यार से उससे कहा। गुनगुन बोली, रूही बेटा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपको आपके पापा से मिलवाऊंगी। तो वहीं रूही अब हर किसी को आश्चर्य के भाव से देख रही थी। रूही अपनी तोतली आवाज़ में बड़े ही प्यार से बोली। रूही बोली, हाँ आंटी, आपने कहा तो था, पर मेरे पापा कहाँ हैं? तभी गुनगुन बोली, बेटा ये रहे आपके पापा। जैसे ही गुनगुन ने यह कहा तो रूही और घर वालों को समझ में आ चुका था
कि जो सामने खड़ा इंसान है वो ऐश्वर्या का पति है। वहीं ऐश्वर्या गुस्से से गुनगुन की तरफ देखते हुए बोली। ऐश्वर्या बोली, गुनगुन ये क्या बदतमीजी है? क्या मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मेरे हस्बैंड से मिलना है? मेरा और अरविंद का रिश्ता सालों पहले ख़त्म हो चुका है, फिर तुम्हें अरविंद को यहाँ बुलाने का क्या मतलब बनता है? तभी गुनगुन बोली, भले ही तुम्हारा और अरविंद का रिश्ता ख़त्म हुआ है सालों पहले, पर ऐश्वर्या रूही का रिश्ता तो अभी भी अरविंद के साथ है। खैर छोड़ो, तुमने तो अरविंद को ये भी नहीं बताया कि उसकी कोई बेटी भी है। क्यों ऐश्वर्या, जवाब देना चाहोगी इसका? तभी ऐश्वर्या बोली, क्योंकि मैं अपनी बेटी के ऊपर इस इंसान की परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। तभी कोई कुछ कहता उससे पहले ही अरविंद गुस्से से बोला। अरविंद बोला, परछाई नहीं पड़ने देना चाहती थी या रूही को मोहरा बनाकर किसी और की लाइफ में जाना चाहती थी? जैसे ही सब ने ये सुना तो सब हैरानी से अरविंद को देखने लगे। तभी सौम्या जी बोली, ये क्या बात कर रहे हो तुम अरविंद? भला ऐश्वर्या क्यों करेगी ऐसा? वो तो तुमने ऐश्वर्या को धोखा दिया है, इसलिए ऐश्वर्या ने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया। तभी अरविंद फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए बोला, छोड़ने का फैसला ऐश्वर्या ने किया है, मैंने नहीं लिया था आंटी जी, पर हमारा तो तलाक कभी हुआ अच्छे से था ही नहीं। जैसे ही ऐश्वर्या ने ये सुना तो वह हैरानी से अरविंद को देखने लगी। तभी ऐश्वर्या बोली, ये क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने खुद डिवोर्स पेपर्स साइन किए थे। तभी अरविंद ऐश्वर्या के सवाल का जवाब देते हुए बोला। अरविंद बोला, हाँ तुमने साइन किए थे और मैंने भी किए थे, पर शायद तुम उन डाइवोर्स पेपर्स को सबमिट करना भूल गई। अब जब हमारी शादी इंडिया में हुई है तो डाइवोर्स भी यहीं ही होना चाहिए था, पर तुम तो सिर्फ साइन करके ही मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद उन डाइवोर्स पेपर्स को कोर्ट में सबमिट करना होता है। उसके बाद कोर्ट हमें एक टाइम पीरियड देती है कि हम इस टाइम पीरियड में अगर हम एक दूसरे के साथ रहने के लिए राज़ी हो गए तो हमारा तलाक रद्द कर दिया जाएगा। पर शायद तुमने मुझसे पीछा छुड़ाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी की थी। क्यों ऐश्वर्या? ये सुनकर ऐश्वर्या को कुछ कहना ही नहीं आया, लेकिन घर वाले ऐश्वर्या की ओर देख रहे थे। तभी दादी जी अरविंद की तरफ देखकर बोली, पर तुम अभी यहाँ क्यों आए हो? जब सब कुछ खत्म होने को है तो तुम्हें इतने सालों बाद याद आ रही है कि तुम्हारी कोई पत्नी भी है, तुम्हारी कोई बेटी भी है? तभी अरविंद बोला, बेटी के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था दादी जी। ऐश्वर्या ने तो मुझे हमारी बेटी के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। तभी ऐश्वर्या बोली, हाँ तो क्यों बताती तुम जैसे धोखेबाज इंसान को? मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी परछाई भी मेरी बेटी पर पड़े, इसलिए नहीं बताया। तभी अरविंद बोला, रूही के बारे में क्यों नहीं बताया, ये सच तो तुम्हारी अंतरात्मा जानती ही होगी। खैर मैं यहाँ किसी और ही कारण से आया हूँ। तभी सौम्या जी बोली, किस कारण से आए हो तुम? तभी अरविंद बोला, मैं तो यहाँ अपनी बीवी और अपने बच्चों को लेकर जाने के लिए आया हूँ। देखो ऐश्वर्या, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मैं शायद तुम्हारी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया, पर मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अपने इस रिश्ते को एक मौका दें। गलतफहमी और गलतियाँ किस रिश्ते में नहीं होती, पर क्या रिश्तों को इतनी आसानी से तोड़ा जाता है? और तुम तो मुझसे प्यार करने का दावा करती थी ना, तो बताओ कहाँ गया तुम्हारा प्यार? तभी ऐश्वर्या बोली, मैं तुम्हारे साथ नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी अरविंद बोला, क्यों नहीं हो? क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है? बताओ। तभी शिवांग बोला, नहीं अरविंद, ऐश्वर्या की ज़िंदगी में कोई और नहीं है। दरअसल मैं तुमसे मिलना चाहता था, पर मुझे समय ही नहीं मिल पाया तुमसे मिलने का। मैं तो बहुत पहले ही तुमसे मिलकर तुम्हारे और ऐश्वर्या के बीच में सब कुछ ठीक करना चाहता था, लेकिन ऐश्वर्या ने ही मुझे अपनी कसम देकर रोका हुआ था। ये तो अच्छी बात है कि गुनगुन तुम्हें यहाँ ले आई। तभी अरविंद बोला, वैसे तुम बहुत लकी हो शिवांग कि तुम्हें गुनगुन जैसी वाइफ मिली है। भगवान करे कभी भी तुम दोनों के इस प्यार भरे रिश्ते को किसी तीसरे की नज़र ना लगे। इतना कहकर अरविंद ऐश्वर्या की तरफ देख रहा था। अरविंद जो कि ऐश्वर्या को मीठे ताने मार रहा था, वो एक बार फिर ऐश्वर्या के साथ अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने के बारे में सोच रहा था। उसकी बातें सुनकर घर वाले थोड़े हैरान भी थे, लेकिन अरविंद पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। तभी सौम्या जी बोली, अरविंद हम कैसे भरोसा कर लें तुम पर कि तुम अब ऐश्वर्या को धोखा नहीं दोगे? तभी अरविंद बोला, आंटी जी आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मैंने तो ऐश्वर्या को पहले भी धोखा नहीं दिया था। हाँ, एक गलतफहमी थी ऐश्वर्या को कि मैंने उसे धोखा दिया है। इसने तो मुझे मेरी बात रखने का मौका भी नहीं दिया। ऐश्वर्या मुझे बस एक मौका दो, मैं सारी गलतफहमियाँ दूर करना चाहता हूँ।
क्या तुम हमारी बेटी रूही के लिए इस रिश्ते को नहीं निभा सकती? मुझे तो गुनगुन ने समझाया कि हमारी बेटी को हम दोनों की ज़रूरत है और तुम्हें भी गुनगुन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसी के कारण तो आज मैं यहाँ आया हूँ और मैं अपनी बेटी से मिल पाया। ये सुनकर ऐश्वर्या गुनगुन को गुस्से से घूर रही थी, मानो वो अकेले में गुनगुन का खून कर दे। तभी ऐश्वर्या गुनगुन से बोली, गुनगुन, तुम्हें मेरे और अरविंद के बीच आने की ज़रूरत नहीं थी। ये मेरा और मेरे अरविंद के बीच का मामला था, तो तुम्हें दूर रहना चाहिए था ना इससे। तभी गुनगुन बोली, अरे ऐश्वर्या जी, कैसी बात कर रही हैं आप शिवांग की दोस्त हैं। जैसे आपकी दोस्ती हमारे रिश्ते के बीच में आ रही थी, ठीक वैसे ही मैंने भी बीच में आना ठीक समझा। माँ, आप बताइए, क्या मैंने कुछ गलत किया? मैं तो बेचारी रूही का भविष्य ठीक करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि रूही के सामने कोई भी गलत रिश्ता गलत तरीके से पेश किया जाए। अभी तो रूही बच्ची है, धीरे धीरे वो बड़ी होगी, उसे पिता की कमी खलेगी और जब अरविंद जी सब कुछ भूल कर नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहते हैं तो ऐश्वर्या तुम्हें क्या दिक्कत है? बताओ, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? अब घरवाले ऐश्वर्या की ओर सवालिया निगाह से देख रहे थे। ऐश्वर्या को कुछ कहना ही नहीं आया। तभी सौम्या जी ऐश्वर्या को समझाते हुए बोली। सौम्या जी बोली, ऐश्वर्या बेटा, गुनगुन ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी सोचा है वो बिल्कुल ठीक सोचा है। मेरे दिमाग में तो ये बातें कब से चल रही थी कि क्यों ना एक बार तुमसे इस बारे में अच्छे तरीके से बात की जाए। और देखो, गुनगुन ने मेरे मन की बात सच कर दी। शिवांग, तुम्हें क्या लगता है कि गुनगुन ने कुछ गलत किया है क्या? तभी शिवांग बोला, नहीं माँ, मुझे तो कुछ भी गलत नहीं लग रहा। मैं भी चाहता था कि ऐश्वर्या और अरविंद के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, रूही को उसके पिता का प्यार मिले। आखिर रूही का हक बनता है अरविंद पर और अरविंद का भी हक बनता है रूही पर। अब ऐश्वर्या के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। ऐश्वर्या गुनगुन को घूरते हुए देख रही थी। गुनगुन ऐश्वर्या की ओर आई और ऐश्वर्या के करीब आकर उसने उसे गले लगाते हुए कहा। गुनगुन धीरे से उसके कान में बोली, कैसा लगा मेरा सरप्राइज गिफ्ट? आई होप अब तुम समझ गई होगी कि गुनगुन किस खेत की मूली का नाम है। और ये तो सिर्फ 1% किया है मैंने। अगर मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश की ना तो मुझे दुष्ट गुनगुन बनने में देर नहीं लगेगी। ये तो मेरी दुष्टता का मात्र एक नमूना है। इतना कहकर गुनगुन ऐश्वर्या को खुद से अलग करते हुए और फिर सभी की तरफ देखकर बोली। गुनगुन बोली, मैंने ऐश्वर्या को अच्छे से समझाया। ऐश्वर्या, मैंने तुम्हारे भले के लिए सब कुछ किया है। क्या तुम अपनी और अरविंद की बेटी रूही के लिए एक कदम नहीं बढ़ा सकती? एक मौका नहीं दे सकती क्या अपने और अरविंद के रिश्ते को? ऐश्वर्या नकली मुस्कान के साथ बोली, कह तो तुम ठीक रहे हो, पर तुम जानती हो ना, मुझे अरविंद पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या पता ये मुझे यहाँ से ले जाने के बहाने मेरे साथ कुछ गलत कर दे। आंटी जी, आप ही बताइए, मैं कैसे यकीन करूँ? तभी अरविंद बोला, तो तुम बताओ ऐश्वर्या, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? तभी रागिनी जी बोली, हाँ ऐश्वर्या, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? हम सब तो यही चाहते हैं कि तुम्हारा और अरविंद का रिश्ता एक बार फिर जुड़ जाए। अरे जोड़ियाँ तो भगवान बनाते हैं। और देखो, तुम तो एक दूसरे को तलाक देना चाहते थे, लेकिन भगवान के आगे किसकी चलती है? तुम अभी भी अरविंद की बिहाता पत्नी हो। बताओ तुम क्या चाहती हो? तभी ऐश्वर्या बोली, मैं चाहती हूँ कि मैं और अरविंद यहीं रहें 1 महीना, क्योंकि इंसान चाहे खुद को कुछ और बनाने की कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन असलियत तो सबके सामने कुछ ही दिनों में आ जाती है। अरविंद सचमुच ये रिश्ता निभाना चाहता है या नहीं, ये बात तो आप सबके सामने कुछ ही दिनों में आ जाएगी। तभी रागिनी जी बोली, ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो तो यही सही। हमें तुम्हारे और अरविंद के यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे और अरविंद के यहाँ रहने से तुम दोनों के रिश्ते में नया बदलाव आता है तो इससे अच्छी बड़ी बात और क्या होगी। घरवाले ऐश्वर्या के सपोर्ट में आ चुके थे। ऐश्वर्या ने जो कहा उसे घरवालों ने मान लिया था। ऐश्वर्या और अरविंद 1 महीने तक राठौर मैंशन में ही रहने वाले थे और ऐश्वर्या का यह कहने के पीछे क्या मकसद है और क्या कारण है, ये तो सिर्फ ऐश्वर्या जानती थी, क्योंकि घरवालों के हामी भरते ही उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। वह मुस्कान गुनगुन को थोड़ा डरा रही थी, लेकिन गुनगुन ने उस डर को अपने चेहरे पर हावी नहीं होने दिया। तभी ऐश्वर्या गुनगुन की तरफ देखकर बोली। ऐश्वर्या बोली, गुनगुन, कहीं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? तभी गुनगुन बोली, मुझे क्या दिक्कत होगी? अब तुम्हारा पति अगर इस बात के लिए राजी हो रहा है तो मैं कुछ बोलने वाली कौन होती हूँ? तभी ऐश्वर्या बोली, अरे नहीं, ये तुम्हारा घर है ना और तुम शिवांग की पत्नी हो, तो मुझे लगा क्या पता कहीं तुम इनसिक्योर फील ना करो। गुनगुन बोली, तुमसे इनसिक्योर फील करने जैसा कुछ नहीं है ऐश्वर्या जी, और वैसे भी मुझे मेरे पति पर पूरा भरोसा है। मेरा पति अपनी बीवी के अलावा किसी भी और औरत पर अपनी निगाहों को उस नज़र से टिका ही नहीं सकता।
जिस नज़र से शिवांग मुझे देखते हैं, और मैं तो आपकी और शिवांग की दोस्ती से पहले भी इनसिक्योर नहीं थी। ये आपको लग रहा है कि मैं आपको देखकर इनसिक्योर फील कर रही हूँ। आपका रिश्ता शिवांग के साथ सिर्फ दोस्ती का है, जबकि मैंने शिवांग के साथ 7 फेरे लिए हैं। भगवान को साक्षी मानकर हमने जन्म जन्मांतर का साथ निभाने का वादा किया है एक दूसरे से। और वैसे भी आप भी तो सुहागन हैं। हाँ, आपको देखकर लगता नहीं, ना मांग में सिंदूर, ना गले में मंगलसूत्र। खैर, आप तो यही सोचती हैं कि आपका और अरविंद जी का तलाक हो चुका है, लेकिन सच तो हम सबको आज पता चल ही गया है। शिवांग, तुम्हें कुछ कहना है क्या? तभी शिवांग बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे लगता है कि जो भी चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। मैं तो खुद चाहता था कि ऐश्वर्या और अरविंद के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, और अब देखो सब कुछ ठीक होने जा रहा है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। रूही को देखकर मुझे हमेशा लगता था कि अरविंद को रूही के बारे में पता होना चाहिए, और आज देखो रूही भी अरविंद के साथ कितनी खुश है। इस समय रूही अरविंद की गोद में थी, जिसे देखकर ऐश्वर्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन नहले पर दहला तो गुनगुन ने मारा। गुनगुन बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऐश्वर्या राठौर मेंशन में रहे, लेकिन ऐश्वर्या ने लास्ट मौके पर खेल को कुछ इस तरीके से पलटा कि घरवाले अब खुद चाहते थे कि ऐश्वर्या राठौर मेंशन में ही रहे। लेकिन गुनगुन ऐश्वर्या को याद दिलाना चाहती थी कि उसकी असली औकात क्या है, इसलिए वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी ऐश्वर्या खुशी से मुस्कुराते हुए गुनगुन के पास आई और उसे गले लगाते हुए बोली। ऐश्वर्या बोली, थैंक यू सो मच गुनगुन, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ और उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इतना कहकर ऐश्वर्या ने धीरे से गुनगुन के कान में फिर कहा। ऐश्वर्या धीरे से फिर बोली, कहा था ना तुमसे मैंने कि इतनी आसानी से शिवांग को छोड़कर नहीं जाऊंगी मैं। 1 महीना है तुम्हारे पास, बचा सकती हो खुद के रिश्ते को तो बचा कर दिखाओ, क्योंकि इस 1 महीने में मैं तुम्हारे इस रिश्ते की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगी कि तुम्हें खुद शिवांग की ज़िंदगी से जाना पड़ेगा, और इस अरविंद को तो मैं अपनी ज़िंदगी से ऐसे भगाऊंगी कि इसको अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। फिर मैं और शिवांग दोनों ही तन्हा अकेले हो जाएंगे। और देखना, ये घर वाले जो आज तुम्हें बहू का दर्जा दे रहे हैं ना, जल्द ही इन सब की नज़रों में मैं इस तरीके से बस जाऊंगी कि तुम्हारी जगह मुझे आसानी से मिल जाएगी। इतना कहकर ऐश्वर्या ने गुनगुन को खुद से दूर कर दिया। वहीं घर वालों को गुनगुन और ऐश्वर्या को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ऐश्वर्या गुनगुन को शुक्रिया अदा कर रही है, लेकिन असलियत में ऐश्वर्या ने क्या इरादे हैं ये तो उसने गुनगुन के कान में धीरे से कह ही दिए हैं। वहीं अब गुनगुन ऐश्वर्या की ये बातें सुनकर बेहद गुस्से में आ चुकी थी। दादाजी और दादी ने सभी को अपने अपने कमरे में जाने के लिए कह दिया था। वहीं अरविंद को भी ऐश्वर्या के कमरे में ठहरने के लिए कह दिया था। ऐश्वर्या ये सुनकर वैसे तो बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन वो घर वालों के सामने अपनी इस इमेज को बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो भी इस बात पर बिल्कुल चुप रही। जैसे ही सब अपने अपने कमरे में जाने को हुए कि तभी गुनगुन ने सभी घर वालों को रोक दिया। गुनगुन सभी घर वालों की तरफ देखकर बोली। गुनगुन सबसे बोली, 1 मिनट रुकिए सभी लोग, मुझे आप सभी लोगों से कुछ ज़रूरी बात कहनी है। घर वाले सभी रुक गए थे गुनगुन की ये बात सुनकर। दादी जी गुनगुन की तरफ देखकर एक बार फिर बोली। दादी जी बोली, क्या हुआ गुनगुन बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? तभी गुनगुन बोली, हाँ दादी जी सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब हम सबको पता चल ही गया है कि ऐश्वर्या और अरविंद जी पति पत्नी हैं, तो ऐश्वर्या का यूँ सूनी मांग और सूना गला रखना ठीक होगा? इतना कहकर गुनगुन ने मंदिर में जाकर मंदिर के पास रखा सिंदूर लिया और फिर उसे अरविंद जी के पास लाते हुए बोली। गुनगुन अरविंद जी से बोली, अरविंद जी ये भगवान के सामने रखा हुआ सिंदूर है, आप इसे एक बार फिर ऐश्वर्या जी की मांग में भरकर इन्हें ये एहसास करा दीजिए कि ये आपकी पत्नी है और आप इनके पति। और पति और पत्नी का रिश्ता क्या होता है, शायद ये सिंदूर को मांग में भरते ही इन्हें अच्छे से समझ में आ जाए कि आप दोनों का रिश्ता क्या है। और आप दोनों से जुड़ी हुई रूही भी है, जिसे आप दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, माँ की भी और अपने पिता की भी। गुनगुन ने ये बातें ऐश्वर्या को सुनाने के लिए ही कही थी। ऐश्वर्या ये सुनकर तो गुस्से में आ चुकी थी, पर वो अपना ये गुस्सा किसी के सामने जता नहीं सकती थी।
आप लोगों के एक कमेंट को मैं काफ़ी समय से नोटिस कर रही हूँ और वो कमेंट है कि रुद्रांशी और अथर्व की कहानी को ना दिखाकर मैं गुनगुन और शिवांग की कहानी को क्यों दिखा रही हूँ, जबकि लीड एक्ट्रेस और एक्टर तो रुद्रांशी और अथर्व हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों का ये कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ। यह कहानी 3 भाइयों की और उनके बीच के प्यार की है, जो कि ये दिखाती है कि अगर भाई और भाई एक दूसरे से प्यार से रहें और एक दूसरे पर भरोसा करें तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से हल कर सकते हैं और बड़े से बड़े दुश्मनों को पल भर में धूल चटा सकते हैं। पर अगर भाई भाई से नफ़रत करने लग जाए या बहन बहन से नफ़रत करने लग जाए तो वहीं इसका फ़ायदा बाहर के लोग ज़्यादा उठाते हैं और हमारी कमज़ोरियों पर वार करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों का ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आखिरकार गुनगुन ने ऐश्वर्या को उसकी असली औकात दिखा ही दी, जहां ऐश्वर्या घर वालों के इस बात से राज़ी होने पर कि वो और अरविंद एक दूसरे के साथ राठौर मेंशन में ही रह रखते हैं, इस बात से खुश थी, वहीं गुनगुन ने ऐश्वर्या की इस खुशी को पल भर में ही ख़त्म कर दिया। आप लोगों को गुनगुन का ये कदम कैसा लगा और कहानी का यह भाग कितना पसंद आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से और सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।